हेलो बच्चों, मैं आपको क्लास 10th का मैथ पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर चल रहा है। अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अभी उसी पे क्वेश्चन लगवा रहा हूँ आपको। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। पिछला यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मैंने आपको बताया था कि ए इक्वल टू आपका क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। ये मैंने आपको बताया है। ये a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आपको जहां पर आपको पता है r की जो वैल्यू होती है वो 0 लेस देन इक्वल टू आपका r लेस देन, ये हमारा क्या हो जाएगा b होता है। मतलब r की जो मान होता है वो 0 से बड़ा और ये हमारा b तक जाता है, ठीक है ना। तो अब इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बताए, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका ये लिखा हुआ है कि प्रूव दैट इफ x and y, prove that if x and y are odd positive integer, then x square plus y square is even but not divisible by 4। हिंदी में समझ लीजिए भैया, हिंदी वाले लिख लीजिएगा। लिखा है सिद्ध कीजिए यदि x और y एक हमारा क्या आपका है, प्रूफ सिद्ध कीजिए कि यदि x और y एक विषम पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, तो आपको बताना है, सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हमारा क्या है, इवन है, मतलब सम संख्या है, बट नॉट डिविजिबल बाय 4, लेकिन ये 4 से विभाजित नहीं है। तो आपको ये बताना है, सिद्ध आपको ये करना है कि x और y एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। ऑड पॉजिटिव देखिए, आपको मैंने आपको बताया है कि इवन और ऑड की अगर हम बात करेंगे, इसमें हम हमेशा लेते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से। अगर हमें इवन लेना है, समझिएगा थोड़ा भैया, अगर इवन नंबर लेना है, इवन लेना है तो इवन हमेशा यहाँ पर अगर हम लेंगे तो यहाँ पर कोई वैल्यू अगर बोलता है ऑड पॉजिटिव इंटीजर या इवन पॉजिटिव इंटीजर और आपको चूज करना है, तो जनरली आपको बस यही लेना है। इवन नंबर वाले में आप इवन पॉजिटिव इंटीजर अगर आपको लेना है, इवन पॉजिटिव इंटीजर नंबर नहीं, पॉजिटिव इंटीजर अगर इसमें लेना है तो याद रखिए वो हमेशा क्या लेते हैं, 2q लेते हैं, 2q या 2m, कुछ भी ऐसे मान सकते हैं। q आपका क्या है, इंटीजर है आपका। मतलब आपको अगर हमें सम धनात्मक पूर्णांक लेना है तो वो हो जाएगा हमारा 2q लेते हैं। ठीक, क्यों ले रहा है भी मैं आपको बता देता हूं। और अगर आपको ऑड पॉजिटिव इंटीजर अगर आपको लेना है, अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर, अगर ऑड पॉजिटिव या ऑड इंटीजर लेना है तो हमेशा याद रखिएगा वो हमेशा लेते हैं 2q प्लस 1 लिया जाता है, ठीक है ना। इवन लेना है तो 2q, अगर ऑड लेना है तो क्या लेते हैं, 2q प्लस 1 लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप बताइए भैया, अगर इवन नंबर हमारा होता क्या है, मैंने आपको पहले ही से आपको पता भी है, इवन नंबर हमारा होता है 2 4 6 8, ये सब होता है स्वान। अगर हम ऑड की बात करते हैं तो ऑड हमारा क्या होता है, 1 3 5 7, ये सब होता है। तो हमें ये वैल्यू लाना है। इसके लिए हम करते क्या है, जैसे अगर हम क्यू इक्वल टू, अगर इंटीजर है पॉजिटिव, अगर क्यू इक्वल टू अगर हम 1 रखेंगे, 1 रखोगे तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, यहाँ 2 रखेंगे 4 6, ये बन जाएगा। अगर हम इसमें रखेंगे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 3, 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 7, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारा इस केस के लिए हमेशा यही चूज करते हैं, ये 2q और ये हो जाएगा आपका 2q प्लस 1। और भी ले सकते हो, बना सकते हो, लेकिन हमेशा यही जनरली यही चेक करते हैं। इसे आप ऐसे थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। देखिए भैया, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपको बताना है, कह रहा है कि अगर x और y आपका एक ऑड इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर है, x और y आपका धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हमारा इवन होगा। आपको ये सिद्ध करना है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका सम है, लेकिन ये 4 से डिविजिबल नहीं है, 4 से विभाजित नहीं है। तो करते क्या है, हम यहां से चलते हैं सोल्यूशन। देखिए, हम यहां मान लेते हैं, हम जानते हैं, वी नो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, odd positive integer is of the form, किस फॉर्म में होता है, 2q प्लस 1 के फॉर्म में होता है, ठीक है ना।
2q प्लस 1 के फॉर्म में होता है। अब देखिएगा अगर ये 2 कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो हमारा किसके रूप का होगा, 2q प्लस 1 लिख लीजिएगा हिंदी में। हम जानते हैं कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक जो 2q प्लस 1 के रूप का है, देन आप देखिएगा केस बनाते हैं कैसे। यहां से हम लेते हैं यहाँ पे ले लेंगे, सपोज कर लेंगे लेट x इक्वल टू, अब ये देखो 2q प्लस 1 है हमारा, q हमारा क्या है यहां लिख सकते हो आप, वेयर q इज एन इंटीजर, ठीक है ना। ये अगर ये हमारा क्या है, एक हमारा इंटीजर है। आप समझिए हमें यहाँ पे ये हमने सपोज किया है, ये माना हम जानते हैं। अभी कि यहाँ पे लिखा है x और y दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो x और y अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो हम उसी के अकॉर्डिंग हम लेते हैं। हम यहाँ सपोज कर लेते हैं x की जो वैल्यू होगी इस फॉर्म में अगर होगी तो वो हम ले लेते हैं, यहाँ से कुछ भी आप ले सकते हो। 2 यहाँ हम कर देते हैं 2m प्लस 1 कर देते हैं, ठीक है ना। x इक्वल टू क्या ले लेते हैं 2m प्लस 1। अब आप कहो सर यहाँ m क्यों कर दिए, अरे हम सपोज कर लिए m मान लो, चाहे जो मान लो m p q r x को चाहे जो मान लो वो हमारा हो जाएगा। ये x इक्वल टू हमारा 2m प्लस 1 एंड और हमारा y जो है उसे हम मान लेते हैं यहाँ पे 2n प्लस 1 ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ आप लिख देते हैं जहां पर ये हमारा है वेयर आपका m एंड n क्या आपका इंटीजर है, आपका ये आपका इंटीजर मतलब पूर्णांक है। अब देखिए भैया ये भी हमारा पूर्णांक था, क्यू के फॉर्म में था, ये भी हमारा, क्योंकि अभी ये इकलौता था यहाँ पे x और y के में दोनों में लिखना है, इसलिए इसे m और n में लिख दिए, दोनों सब इंटीजर ही हमारा है वही चीज। अब देखिएगा अब हमें ये बताना, इतना करने के बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू अगर इसमें हम कन्वर्ट करते हैं तो देखते हैं कि जो वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो मान आएगा वो हमारा किसमें होना चाहिए, इवन में होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। अगर सम संख्या में आ जाता है तो हमारा प्रूफ हो गया, तो ये पहला स्टेप हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, करते हैं यहाँ पे। जैसे अगर हम करेंगे नाउ, अब हमारा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जैसे आप लोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई रख देते वैल्यू, ये हो जाएगा आपका 2m प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या है आपका प्लस लगाते हैं, ये हो जाएगा 2n प्लस 1 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 2m प्लस 1 ये का होल स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसे आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं। आपका क्या होता है, कुछ लोगों को अभी यही नहीं पता होगा, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कुछ लोग जिसे आता है बहुत अच्छी बात है। अब देखिए भैया इसके फॉर्म में तोड़ते हैं, ये हो जाएगा आपका 2m इसका होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2m इंटू 1 हो जाएगा, प्लस इसे करेंगे 2n इसका होल स्क्वायर प्लस 1 का, अब इस बार कर दे अब डायरेक्ट करेंगे भैया, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2n इंटू 1 हो जाएगा। सॉल्व करोगे 4m स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 4m और यहाँ से हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 4n हो जाएगा। थोड़ा सही से अगर लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा आपका 4m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर और प्लस 4m प्लस 4n और a प्लस a कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है। अब देखिए पहले नोट मत करिए, पहले देख लीजिए भैया, पहले देख लीजिए फिर नोट करिएगा। यहाँ पर हम जैसे करते हैं इतना जो है आपका यहाँ पे क्या आपका 4 है, क्या 4 कॉमन हो जाएगा, हाँ तो देख लीजिए यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस m प्लस n और ये हो गया आपका 2 हो गया आपका, ठीक है ना। अब देखिए इधर इतना भैया क्वेश्चन तो आप नोट किए हो, इतना नोट कर लीजिए आप। नोट करने के बाद आपको बताता हूँ कि इसके आगे क्या होगा, जगह नहीं है, यहाँ लिख देते हैं, नोट कर लीजिए भैया। इसे देखिए यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा आया ये। अब आप बताओ क्या यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हमारा ये 2 है, ठीक है ना, ये आपका 4 है, ये आपका 2 है, इन दोनों में कुछ कॉमन होगा कि नहीं होगा भाई, 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं,
जैसे आप दो कॉमन लोगे एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा के, ये हो जाएगा एम स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एम प्लस एन, ये हो गया। यहाँ दो कॉमन है तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है भैया? अगर आ रहा है तो अब आप बताओ, ये हमारा पूरा एम हमारा इंटीजर है, एम स्क्वायर भी इंटीजर होगा, एन भी इंटीजर हो, तो हम इसे एक फॉर्म में कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2q प्लस 1 कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं वेयर जहां पर ये है आपका q की जो वैल्यू है वो है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एम और प्लस एन, ये आपकी वैल्यू हो गई, ठीक है। इसे हम q प्लस 1 के, अब आप बताइए ये हमारा बन गया, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो जाता है यहाँ पे, ऐसे हमारा इसे सही से देते हैं, ये 2 और ये हो गया आपका q प्लस 1 हो गया। अब हमें पता है कि सम संख्या आपका इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। अब बताओ क्या ये हमारा 2 से डिविजिबल होगा, 2 से विभाजित होगा ना? अगर ये 2 से विभाजित होगा इसका मतलब ये आपका क्या है, आपका इवन नंबर है, ये हमारा क्या है, आपका इवन नंबर है। यहाँ लिख देंगे इवन नंबर, समझ में आ गया? ये हमारा क्या है, आपका इवन नंबर, यहाँ हटा देते हैं इसे। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा सब जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इसे बार बार आप रिवीजन करिए, ये मत सोचिएगा अरे बार बार सर वही क्वेश्चन करवा रहे हैं। इसे हर एक क्वेश्चन को देखिए अच्छे से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, जितना क्वेश्चन लगवाऊंगा आपका इतना लगा लीजिएगा बस उसके बाद आप कोई भी बुक पकड़िए सब क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2q प्लस 1, यहाँ देख सकते हैं ये हमारा क्या आपका, ये आपका इवन नंबर है, सम संख्या है आपका इवन नंबर है, बट यहाँ पे क्या है, बट नॉट डिविजिबल बाई, बट नॉट डिविजिबल बाई 4। आप बताओ क्या ये 4 से विभाजित होगा? नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 है, ये कहां से 2/4 कभी होगा? नहीं हो पाएगा, इसलिए ये हमारा नॉट डिविजिबल बाई 4, हमारा यही तो प्रूव करना था। नोट कर लीजिए आप, ये क्वेश्चन आसान आराम से नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। एक बार 2 बार इसे अच्छे से पढ़िए भैया, बार बार पढ़िए समझिए और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इधर नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट n square minus n is divisible by 2 for every positive integer n, ठीक है ना? ये आपका क्वेश्चन है। देखिए इधर, अब इस बार क्वेश्चन आप समझिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन में आपका बोला है प्रूव दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 2 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। प्रत्येक, अब देखिए हिंदी में समझिए भैया, हिंदी में अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन में आपका लिखा है कि प्रत्येक धन पूर्णांक n के लिए n स्क्वायर माइनस n 2 से विभाजित होगा, ठीक है ना? ये आपका लिखा हुआ है हिंदी में। क्वेश्चन आपका लिखा है कि प्रूव दैट n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाई 2 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। ठीक है, अगर आपको आता है तो आप ट्राई करिए, नहीं आता है तो आप देखिए समझिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ये हमारा प्रत्येक n धन पूर्णांक के लिए हमारा क्या है, n स्क्वायर माइनस 1, वो जो है आपका 2 डिविजिबल होगा।
आपको एक ऐसी वैल्यू लेना है, इंटीजर लेना है कि यहाँ पे अगर हम पुट अप करते हैं तो रखते हैं, मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो वो हमारा क्या होगा, इसमें जब रखेंगे तो वो हमारा क्या होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होना चाहिए, 2 से विभाजित होना चाहिए। तो चलिए मैं देखते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन, इसे हटा देते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है, हम यहाँ से सोल्यूशन अब समझिएगा, आता है तो आप अपने ट्राई करिए भैया। क्वेश्चन है आपका, हम लिख सकते हैं यहाँ पे वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर, एवरी पॉजिटिव इंटीजर is of the form, is of the form, किस फॉर्म में हो सकता है भाई, या तो हमारा इवन में होगा या तो हमारा आड में होगा, बस यही इतना होगा ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2q r, ये हो जाएगा आपका 2q प्लस 1 हो जाएगा आपका, बस यही तो सकता है। अरे ये आपको मैंने वैसे ही बताया है बाय यूक्लिड डिवीजन से, समझिएगा थोड़ा सा। ये चीज जो मैं लिख देता हूँ आपको पहले ही बताया हूँ कैसे होता है यूक्लिड, अगर यूक्लिड डिवीजन EDA का यूज करेंगे तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय का जो होता है वो हमारा क्या होता है, a इक्वल टू आपका BQ प्लस R होता है, आपका a इक्वल टू क्या होता है आपका BQ प्लस R होता है। तो यहाँ पे b की जो वैल्यू आएगी वो आपका कितना लिखा है, यहाँ पे 2 है, तो 2, तो जैसे करेंगे a इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2q प्लस R, R की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा आपका, R की वैल्यू हमारा यहाँ होता है 0 लेस देन इक्वल टू हमारा 2, और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2, तो R की वैल्यू आएगी 0 1, बस इतना होगा। ये वैल्यू अगर हम उठा के पुट अप करेंगे, जैसे रखेंगे यहाँ इसमें, तो a की जो वैल्यू होगी वो हमारा क्या 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2q, और अगर हम 1 रखते हैं तो a इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2q प्लस 1 हो जाएगा। यही इतना जो है बार बार इसे सिखाया हूँ आपको, तो ये चीज हम यहाँ पे लिख दिए। हम जानते हैं कि प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर जो है वो 2q के रूप में होगा या 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा, ठीक है ना। 2q और 2q प्लस 1 के कैसे आया, ये है। अगर आपको नहीं आता तो इस मेथड से ऐसे कर लीजिए। समझ, EDA मतलब आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है ना। अगर आपको ये नहीं आता है तो इतना न लिखिए, ऐसे लिख लीजिए, यहाँ से इतना हो गया b, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, यहाँ से वी चूज, यहाँ से हम लेते हैं इतना लेके और ये हम ऐसे लिख लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये हो गया है आपका। यहाँ से इसे ऐसे कर लीजिए, तब भी ये a की वैल्यू आ जाएगी, और ऐसे आपको लिखना ही, आपको पता ही है। तो चलिए देखिए इधर, तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा 2 वैल्यू आया, 2 मिला, एक हमारा क्या है आपका 2q, और एक हमारा क्या निकला है आपका 2q प्लस 1 आ गया है। अब हमारा जो आपका लिखा हुआ क्वेश्चन n स्क्वायर माइनस n लिखा है, आपका n स्क्वायर माइनस n लिखा है। तो हम एक एक वैल्यू उठा के रखते हैं, दोनों के लिए एक एक वैल्यू निकाल के हम चेक कर लेते हैं कि किसके लिए हमारा होगा। चलिए फिर देखते हैं, एक बार लेते हैं यहाँ से, देखो दोनों के लिए हमें चेक करना है, एक के लिए नहीं। क्यों, क्योंकि प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर के लिए बोला है, तो हम प्रत्येक पॉजिटिव पहले हम इवन के लिए चेक कर लेते हैं, फिर एक बार ये तो यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से लेते हैं लेट n इक्वल टू हमारा 2q है, ठीक है ना। n इक्वल टू 2q, अगर फॉर यहाँ ऐसे लिखते हैं फॉर n इक्वल टू 2q, मतलब n बराबर 2q के लिए अगर हम यहाँ से करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या n स्क्वायर माइनस n है। हमें ये चेक करना है कि जो इसकी वैल्यू है कि वो 2 से विभाजित होगी। तो अब हमारा n इक्वल टू 2q रखे हैं, चलिए पुट अप कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका 2q का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा क्या ये 2q, और 2 का हो जाएगा 4q स्क्वायर प्लस 2q। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 2q कॉमन ले लेते हैं, जैसे 2q कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगा 2q, अब प्लस क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब आप बताओ ये 2 बाहर है तो क्या डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। अरे भैया ये आपका लिखा है, कुछ भी लिखा है, ये हमारे इतना कुछ भी लिखा है 5 लिखा है, तो कोई पूछे ये 2 से विभाजित होगा, अरे और क्या है 2 से काटे कट गया, हमारा 5 आ गया, बस वही 2 5 10 कट गया। तो यही सिंपल है, इसका मतलब अगर ये 2 है तो ये हमारा 2 से क्या हो जाएगा डिविजिबल होगा। अगर 2 से डिविजिबल होगा तो चलिए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे विच इज डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2 मतलब ये आता जो कि 2 से विभाजित होगा,
2 से क्या होगा आपका विभाजित होगा। तो ये हमारा विच इज डिविजिबल बाई 2। अभी एक हुआ, अभी क्या हुआ, अभी एक हुआ है। ये इवन नंबर वाले में हमने देखा यहाँ पे कि जैसे अगर हम यहाँ वैल्यू पुट अप करते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2 अगर रखते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 से विभाजित हो जाएगा। तो अगर 2 से विभाजित हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए भैया, नोट कर लीजिए। तो अगला बताते हैं इसी का पार्ट फर्स्ट सेकंड वाला। अभी क्योंकि अभी हमारा 2q हुआ, 2q के लिए हुआ, तो जब 2q के लिए हुआ तो अब हम 2q प्लस 1 के लिए करते हैं। कैसे करेंगे, इसे हटा देते हैं, इसे हटा देते हैं। तो जैसे हटाएंगे यहाँ आप लेंगे फॉर 2q प्लस 1, 2q प्लस 1 के लिए जैसे अगर हम करेंगे तो हमारा क्या है आपका, यहाँ सब चलिए रखते हैं n स्क्वायर माइनस n, यहाँ रखेंगे। जैसे करेंगे हो जाएगा आपका 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2q प्लस 1 हो गया आपका, 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस हो गया आपका 2q प्लस 1 हो गया। यहाँ रखेंगे, ये हो जाएगा 4q स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा प्लस 4q माइनस ये हो जाएगा 2q प्लस 1। ओपन करते हैं, 4q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q अंदर मल्टीप्लाई 2q माइनस प्लस माइनस, ये 1 से 1 कैंसिल हुआ, आया कितना 4q स्क्वायर प्लस 4q और माइनस 2q हो गया। आप यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, जैसे कॉमन लोगे ये 2q स्क्वायर प्लस 2q और माइनस यहाँ से हो जाएगा आपका q। आप सोच रहे हो सर यहाँ से q कॉमन नहीं लिए, ले सकते हो, ठीक है ना, ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप बताइए, ये पूरा इंटीजर है, ये आगे 2 लगा है, आप बताओ क्या ये 2 से विभाजित होगा, होगा। यहाँ लिख देंगे विच इज डिविजिबल बाई, जो कि ये भी हमारा क्या है, विच इज डिविजिबल बाई 2, जो कि 2 से विभाजित है। अगर 2 से ये भी विभाजित है तो अब आप बताइए, वो इवन वाला भी पॉजिटिव डिविजिबल था और ये हमारा ऑड वाला भी हमारा क्या है, डिविजिबल है। इसका मतलब क्या होगा, लिख देंगे देयरफॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, बस उसी के नीचे लिख दीजिए और आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। नोट कर लीजिए भैया, अगला क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, इससे पहले आप नोट कर लीजिए। हर एक क्वेश्चन घर में जाइए, ट्राई करिए, ये मत सोचिए कि कैसे अब क्या पढ़े, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, ट्राई नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा। तो आप इसे नोट करिए, मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूं। देखिए भैया, अब आपका अगला क्वेश्चन है सो दैट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, याद रखिएगा। एग्जाम जितना क्वेश्चन मैं आपको जो क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ उसे आप जरूर लगाया करिए। ये नहीं कि आप हम नहीं लगवाए तो आप नहीं लगाओ, उसे ना आए तो आप हमसे पूछिए, ठीक है ना। आप कैसे पूछोगे, आपको पता है, ठीक है ना। आप, मेरा नंबर है आपको, ठीक है, आप व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको क्वेश्चन नहीं आए मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी क्वेश्चन ना आ रहा हो, आप उसका फोटो खींचिए और फोटो खींचने के बाद मुझे व्हाट्सएप करिए और मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। वो क्लास में यही बता दूंगा। नंबर आपका हमें पता है, ये पुराना नंबर है आपका, ठीक है ना। ये नंबर है आपका। जो भी क्वेश्चन जितना मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आप किसी बुक से आप लगा रहे हो और आपको क्वेश्चन को समझ नहीं आ रहा हो तो आप इस पे आप फोटो खींच के आप हमें सेंड कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। आप इसे 7905039846 मैसेज करिए, मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा। लेकिन आप पढ़ोगे तभी आपका फंसेगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं फंसेगा आपका, ठीक है ना। तो इसलिए याद रखिए इसे। चलिए देखिए भैया, लिखा है क्वेश्चन आपका, लिखा है कि सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2 फॉर सम इंटीजर m, ठीक है ना। m कह रहा है, हिंदी में आपका कह रहा है कि हमारा क्या है, आपका सिद्ध करना है आपको कि किसी भी, कोई भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, मतलब हमारा कोई भी धन पूर्णांक हो, उसका वर्ग, कोई भी धन पूर्णांक जिसका वर्ग वो हमारा क्या होना चाहिए, 3m के रूप में हो
या 3m+1 के रूप में हो या हमारा 3m+2 के फॉर्म में हो। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो जो हमारा 3m के फॉर्म में हो या 3m+1 के फॉर्म में हो या हमारा 3m+2 के फॉर्म में हो जाए, ठीक है ना। तो अब ये हिंदी में हो गया था। आप देखिए इधर जैसे अगर हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में हमें पता है, देखो सिंपल सा फंडा है। एक तरीका ये है कि आप चाहो तो कुछ नहीं, यहां लिखो बाई यूक्लिड डिवीजन। ध्यान देखिए दोनों बता दे रहा हूं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अगर हम देखेंगे, समझिएगा थोड़ा सा, तो वो कहता है हमारा a इक्वल आपका क्या होता है, आपका a इक्वल होता है आपका BQ प्लस R। हम यहाँ देखें किसकी वैल्यू कर रहा है, 3m की कोएफिशिएंट कितना है, m का गुणज हमारा 3 है। तो यहाँ से लेते हैं कि पुट b इक्वल हम यहाँ से लेते हैं, यहाँ रखते हैं, ठीक, लेते हैं b इक्वल 3। अगर b इक्वल 3 लेते हैं तो r की जो वैल्यू होगी वो 0 लेस देन r क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो r का मान आएगा वो 0 आएगा, 1 आएगा और क्या आएगा आपका 2 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ से जो a का मान आएगा वो हमारा एक अगर यहाँ पे पुटअप करेंगे, यहाँ देखिए अगर हम दोनों उठा के पुटअप करते हैं तो हमारा हो जाएगा आपका फ्रॉम 1। जैसे अगर आप रखोगे तो आप बताइए भैया क्या हो जाएगा। अगर b इक्वल टू यहाँ पे 3 और r की जो वैल्यू अगर पुटअप करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे चाहो तो ऊपर लिख दो ना कि लेट a be a पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना, लेट a be a पॉजिटिव इंटीजर। तो हमने a इक्वल टू BQ प्लस R ये लिखा, यहाँ बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ये हमारा ये वैल्यू आई। जैसे आप रखोगे a की एक वैल्यू आएगी, यहाँ पे पुटअप करोगे आएगा हमारा 3Q, दूसरा आएगा a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। जब रखोगे तो 3Q प्लस 1, भाई b की जगह हमने 3 रखा है और r की जगह पे एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक वैल्यू उठा के रखेंगे। तो जब हम 0 रखेंगे तो 3Q आ जाएगा। अगर हम जब 1 रखते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार बता चुके हैं भैया, 1 रखेंगे तो 3Q प्लस 1 आ जाएगा। अगर जब हम 2 रखेंगे तो a इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा आपका 3Q प्लस 2 हो जाएगा आपका। ये वैल्यू आया है, मतलब एक वैल्यू ये, एक ये कह रहा है कि a हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये हमारा क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर है। अब कह रहा है हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि अगर इसका स्क्वायर करे या इसका स्क्वायर करे या इसका स्क्वायर करे, अगर इन दोनों तीनों में किसी का भी स्क्वायर करे, और स्क्वायर जब करेंगे और उसे थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करेंगे देखेंगे, वो हमारा या तो हमारा 3m के फॉर्म में बनेगा, या तो हमारा 3m+1 के फॉर्म में बनेगा, या तो हमारा क्या बनेगा आपका 3m+2 के फॉर्म में बनेगा, ठीक है ना। तो मतलब ये और ये इन तीनों में किसी न किसी का फॉर्म में बनेगा ही बनेगा, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। तो हमने ये सपोज करके ऐसे ये बना दिया और ये वैल्यू आ गई। तो चलिए अब हम एक वैल्यू उठा के हम चेक करते हैं कि क्या ये आता है, इस फॉर्म में बनता है कि नहीं बनता है। अगर बन गया तो हमारा प्रूफ हो गया, नहीं बन गया तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया। और क्या देखिए इधर, तो आप इतना नोट कर लीजिए भैया, आप इतना नोट करिए, तेजी से नोट करिए तो क्या करता है, ठीक है ना, स्पेस लेंगे। तो अगर यहाँ पे करेंगे, बार बार मैं कह रहा हूँ भैया नोट करते रहिए, बार बार मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा नहीं आ रहा है तो आप पूछिए हमसे, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। कहीं भी मान लो अगर थोड़ा सा अगर ये समझ नहीं आ रहा है, समझा नहीं पा रहा हूँ, कुछ जो भी प्रॉब्लम हो आप हमें बताइए, मैं उसे दूर करना चाहूंगा, ठीक है ना। देखिए इधर, तो इसे नोट कर लिए होगे। तो अब हम आते हैं आगे। जैसे अगर हम बात करेंगे भैया कि अगर हमारा क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में अगर बनाना है तो एक वैल्यू उठा के रखते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू ये आया तो a स्क्वायर अगर करेंगे, केस बना लेते हैं, केस करके, केस फर्स्ट। अगर a इक्वल टू हमारा क्या आपका 3Q है, तो जैसे अगर हम a स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा कह रहा है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का वर्ग।
मतलब हम उसे अगर करेंगे तो यहाँ एक ए हमारा क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर ए पॉजिटिव इंटीजर है इसी का हम स्क्वायर कर देते हैं। जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो हमारा यहाँ पर हम देखते हैं ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 3q का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से आएगा आपका कितना हो जाएगा भैया 9q स्क्वायर। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो 3 कॉमन लेंगे तो 3 इंटू हो गया आपका 3q स्क्वायर। अब आप बताइए q आपका क्या है, आपका एक हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। अगर q हमारा पॉजिटिव इंटीजर है तो q स्क्वायर भी हमारा इंटीजर होगा। अगर ये होगा तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई वो भी हमारा इंटीजर है। इसका मतलब इसे हम क्या ले सकते हैं, इसे हम किसी अन्य ऐसे लिख देते 3m लिख देते, समझ में आया कि नहीं है। अब आप बताइए यहाँ लिख दीजिए वेयर हमारा m इक्वल टू क्या हो गया आपका 3q स्क्वायर। ये हमारा है भी क्या, ये आपका क्या है, इंटीजर है। सर इंटीजर हिंदी में कहते हैं पूर्णांक, ठीक है ना। ये हमारा क्या आपका एक पूर्णांक है। आप देखिए इधर तो इसका मतलब जो हम पहली वैल्यू लिए थे a इक्वल टू 3q लिए थे, जब हम इसे उठा के रखे थे तो हमने देखा यहाँ पे ये हमारा 3m a स्क्वायर इक्वल टू 3m के फॉर्मूला, ये हमारा पहला वाला इस फॉर्म में बन गया हमारा। तो ऐसा नहीं है कि बन गया तो हम छोड़ देंगे, नहीं, सब कुछ चेक करना पड़ेगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए आप। तो अगला हम चेक करते हैं केस नंबर सेकेंड है। जैसे अगर केस सेकेंड चेक करेंगे तो हमारा यहां से आएगा, यहां से अगर हम देखेंगे तो एक क्वेश्चन हम क्या ले लेते हैं, यहां से ले लेते हैं 3q प्लस 1 ले लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन अगर हम 3q प्लस 1 लेते हैं तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या बनेगा। इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर इक्वल टू आएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका 3 2 6q हो गया आपका। यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हो, क्या ले सकते हो भैया, यहाँ अगर लोगे तो 9q स्क्वायर और ये प्लस 6q और प्लस 1 कर दी, इन दोनों में आप कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले लीजिए। जैसे कॉमन लोगे ये हो जाएगा आपका 3q स्क्वायर प्लस 2q और ये हो गया आपका प्लस 1, बस बन गया। कैसे, यहाँ ले लीजिए a स्क्वायर इक्वल टू 3 और ये m और प्लस 1 हो गया। यहाँ लिख दीजिए वेयर, यहाँ पर हमारा क्या आपका ये आपका m इक्वल टू हो गया आपका 3q स्क्वायर प्लस 2q हो गया आपका। अब आप बताइए क्या है, हमारा 3m प्लस 1 का फॉर्म बन गया ना, हमारा बन गया ना आपका। तो इसका मतलब देखिए पहला वाला भी बन गया था, दूसरा वाला इसके फॉर्म में बन गया। अब एक लास्ट बचा है, उसे देख लेते हैं। नोट कर लीजिए भैया, इसे आप नोट कर लीजिए। अब आप देखिए इसका थर्ड पार्ट, अगर हम थर्ड पार्ट करेंगे तो ये हमारा तीसरा ये है। तीसरा अगर हमारा बोला क्या, नोट करते रहिए, नोट कर लीजिए भैया, आपके लिए ही रुका हूं। अगर हम करेंगे यहाँ पे तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट आपका क्या लिखा हुआ है, ये आपका लिखा है a इक्वल टू आपका 3q प्लस 2 है आपका। जैसे 3q प्लस 2 है, यहाँ पे करेंगे ये हो जाएगा आपका 3q प्लस 2 हो जाएगा, इतना रख कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर, यहाँ से आगे 9q स्क्वायर प्लस 4 अब प्लस 3 2 6 2 12q हो गया आपका। तो यहाँ से a स्क्वायर इक्वल टू इसमें और इसे साथ में ले आते हैं, ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q अब प्लस 4 हो गया आपका। अब इन दोनों में हम देखेंगे a स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से 3q कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे ये हो जाएगा q अब प्लस हो गया आपका 4, रुक जाइए एक मिनट भैया, अरे इसे सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपका, एक मिनट गलत हो गया यार, a स्क्वायर इक्वल टू, इसे ऐसे कर देते हैं, हमें बनाना 3m प्लस 2 के फॉर्म में ना, 9q स्क्वायर प्लस 12q और इसे करते हैं इस तरीके का, ये हो जाएगा आपका, इसे आपको बनाना है 2 प्लस 2 कर दिए, समझ जाएंगे। 4 को हम कैसे लिख देते हैं 2 प्लस 2, ऐसे आप समझिएगा थोड़ा सा। जैसे कि करेंगे a स्क्वायर इक्वल टू, हम इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं,
ये हमारा जो बनेगा, यहाँ से हम ले सकते हैं 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। अगर हम यहाँ से 3 ले सकते हैं तो ये हमारा बन जाएगा 3m+2, ये हो गया आपका, ठीक है, बन गया आपका। देखिए ये आप चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे कर दीजिए, वो सब सही है, 2 + 2 ही रहने देते हैं। ये आपका बन गया आपका 3q² + 4q, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और ये हो गया आपका +2 और ये आपका हो गया +2। तो इतना आपका बन गया क्या, इंटीजर। तो ये हो गया a² = 3m प्लस क्या हो गया आपका 2 हो गया। तो ये आप बताइए ये हमारा बन गया नहीं बन गया। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, या आपको लगे तो ऐसे भी कर सकते हो। इसे ये लिख सकते हो a², ये हो जाएगा 9q² प्लस 12q, और इसे जो 2 + 2 से लिख सकते हो 3 + 1 लिख सकते हो। इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, a² = 3 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 3q² प्लस 4q प्लस 1, और ये आपका 1। आप इसे ले लीजिए, आप a² हो जाएगा 3m + 1 हो गया आपको, समझ में नहीं। तो हमारा बना तो चाहे इससे बने चाहे इससे चाहे बने, और लोगे तो बन ही जाएगा, तो कोई भी बन सकता है, वो सही है, ठीक है ना। ये भी सही है और आपका ये भी सही है। तो लिख देंगे हेंस द वैल्यू ऑफ a is of the form 3m और 3m + 1 और 3m + 2 हो गया आपका, समझ प्रूफ हो गया, ठीक है ना। मतलब आपको लिखना है अतः a के सभी मान वह 3m या 3m + 1 या 3m + 2 के रूप का है। समझ में आ गया यार, इसे नोट कर लीजिए भैया। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ, नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसी टाइप से एक आपको बताता हूँ और उसके बाद आगे देखिए भैया, आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन, आप इसे घर में ट्राई जरूर करिएगा। क्वेश्चन है आपका, नहीं आएगा तो आप बताइएगा। प्रूव दैट, क्वेश्चन ये है, इसे मत देखिए अभी, इसे देखिए। प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ, जो जिस तरीके से बताया उस तरीके का क्वेश्चन। प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 5q + 1 5q + 4 for some integer q। ये क्वेश्चन है आपका भैया, इसे आप ट्राई जरूर करिए, लगाइए और हमें भेजिए। और अगर आपको नहीं आता है तब भी हमें बताइए, हम इसे बता देंगे। इसे ट्राई जरूर करिएगा, इसे लगाइए। ये क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी पिछला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, उसी टाइप से क्वेश्चन है कि आपका सिद्ध कीजिए कि किसी भी, हिंदी में देख लीजिए भैया, सिद्ध कीजिए कि कोई भी धन पूर्णांक का इस वर्ग वो हमारा 5q + 1 या 5q + 4 के रूप का होगा, ठीक है ना। जहां पर q हमारा क्या है, एक पूर्णांक है। समझ में सिद्ध करना है किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग 5q + 1 5q + 4 के रूप का है, ठीक है, जहां पर q एक पूर्णांक है। एकदम सेम क्वेश्चन आपको करना है, उसी टाइप जैसे मैंने आपको बताया कि प्रूफ दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर 3q था, तो जैसे वो क्वेश्चन था वैसे आपको करना है। सेम टू सेम आप लगाइएगा, नहीं आएगा तो आपको बताऊंगा। चलिए आगे जो क्वेश्चन मैं दिया हूं इसे देखिए, इसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन आपका ये है, आप ये क्वेश्चन देखिए। सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n + 2 और n + 4 इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है ना। सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n + 2 और n + 4 इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है ना। इसे हमें इस तरीके का हमें आपको बताना है कि आपको शो करना है कि हमारा n + 2 n + 4 में से कोई
n+2 n+4 में से कोई एक वैल्यू जो हमारा क्या होगा आपका 3 से क्या होगा डिविजिबल होगा। कोई एक हमारा क्या होगा आपका भैया 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए आप क्या करोगे, आप बताइए। कोई एक वैल्यू ऐसे हम उठाएंगे, पुटअप करेंगे, रखेंगे और वो हमारा क्या हो जाएगा, कोई एक मतलब इससे हमारा डिविजिबल हो जाएगा। तो चलिए फिर हम देखते हैं कि कैसे लगेगा ये। तो इसे करने के लिए कोई भी माना है तो हम सपोज करते हैं, देखिए इधर, तो ये हमारे इसे हटा देते हैं। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, इसीलिए भी तक रुका था। अब देखिए, अगर आता है तो आप अपने से लगाइए, नहीं आता है तो आप देखिए इधर। जैसे अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन पे, सॉल्यूशन देखिए वही सेम टू सेम जैसे मैंने आपको लिखेंगे, लेट ए बी एंड पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव इंटीजर। अगर ए हमारा क्या है पॉजिटिव इंटीजर है तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 से डिविजिबल है। तो एक बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, लिखने वाला नहीं कर रहा हूं, ऐसे डायरेक्ट होगा तो याद हो जाएगा। मान लेते हैं कि माना एक हमारा धनात्मक पूर्णांक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से प्रमेयिका बोलता है a=bq प्लस r। हमें यहां से लेना है कि a हमारा क्या हो जाएगा, b किससे क्या लेना है 3, तो ये हो जाएगा टेक b हमारा 3 लेने पर अगर जैसे ही आप अगर यहाँ पे अगर हम यहाँ से b=3 लेंगे तो आप बताओ यहाँ पे हो जाएगा a हो जाएगा 3q प्लस r हो जाएगा। इसे 1 कर देते हैं। इतना करने के बाद वही काम हमें पता है कि आपका r की जो वैल्यू होगी वेयर 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। देन तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो r इक्वल टू आएगा 0 1 और क्या आएगा आपका 2 आएगा, ठीक है ना। इनमें से n+2 और n+4 कोई भी एक वैल्यू जो हमारा क्या होगा इससे 3 से डिविजिबल होगा। कोई एक भी अगर हो जाता है तो हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखिए इधर हम करते क्या है, यहाँ पे हमने यहाँ पे r की वैल्यू ले लिया 0 1 और 2 ले लिया। तो चलिए पुटअप करते हैं फ्रॉम 1। जैसे अगर हम यहाँ से करेंगे तो हमारा हो जाएगा समीकरण 1 से फ्रॉम 1। जैसे अगर हम यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a हो जाएगा आपका 3q प्लस 1 हो जाएगा। 3q क्या हो जाएगा आपका प्लस 1 हो गया। अगर a आपका सॉरी भैया यहाँ से पुटअप करते हैं r 0 1 और 2 रखोगे, a हो जाएगा आपका 3q, a हो जाएगा आपका 3q प्लस 1 और a हो जाएगा आपका 3q प्लस 2 हो जाएगा। हो गया ना आपका। इतना होने के बाद अब हम क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इतना नोट कर लीजिए आप, तो आगे बताएं। अब हमारा क्वेश्चन में नोट करते रहिए। शो करना है कि 1 and only 1 आउट ऑफ n+2 n+4 में से n+2 और n+4 में कोई एक हमारा क्या हो जाए 3 से डिविजिबल हो जाए। हम ले लेते हैं यहाँ से एक वैल्यू उठाएंगे और यहाँ से हम रखेंगे। तो जैसे अगर हम रखते हैं n=, एक बार हम इसे रखेंगे और इसे रखेंगे। इतना करने के बाद तक केस सेकंड n+2 के लिए लेंगे, फिर n+4 के लिए लेंगे। इतना चेक करेंगे तब हमें मालूम चलेगा। चलिए फिर देखिए इधर, इसे क्या कर देते हैं, इसे हम रख कर देते हैं। जैसे हटा देते हैं इसे हम। अब आते हैं यहाँ पे n आपका 3q था, 3q प्लस 1 था, 3q प्लस 4 था। यहां से लेते हैं केस फर्स्ट। अगर हम यहां लेते हैं पुट n अगर हम जैसे लेंगे, पहला हमारा केस क्या था आपका 3q था। अब आप बताओ अगर n 3q रखेंगे, 3q प्लस 1 3q प्लस 2 n इसके लिए लेते हैं। n अगर हम 3q लेंगे तो आप बताओ ये 3 से डिविजिबल है, लिख देंगे divisible by which is divisible by 3, ठीक है ना। 3 से विभाजित होगा। अगर ये n = 3 क्यों हो गया, तो चलिए अभी वैल्यू भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि n में पूरा लेना है। 3q प्लस 1 भी लेना है, 3q प्लस 2। केस फर्स्ट में तीनों जैसे अगर हम रखेंगे
अब हम यहाँ पे n इक्वल टू अगर हम 3q प्लस 1 रखेंगे तो ये क्या होगा क्या, नहीं, तो यहाँ पे लिखे क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे सिंस r इक्वल टू रिमाइंडर हमारा कितना है आपका 1, अगर r इक्वल टू 1 देन नॉट डिविजिबल बाई क्या होगा आपका, नॉट, ये लिखना पड़ेगा, डिविजिबल बाई 3, ठीक है ना। अगर r मतलब रिमाइंडर शेषफल अगर हमारा 1 आ गया तो 3 से कहाँ विभाजित होगा, लिखेंगे जो 3 से विभाजित नहीं होगा, विभाजित नहीं होगा। अब देखिए इधर अगर नहीं होगा तो अब आते हैं n इक्वल टू 3q प्लस 2, आप बताओ ये होगा क्या, नहीं होगा, यहां भी लिख दीजिए r इक्वल टू 2, रिमाइंडर आपका ये है तो लिख दीजिए यही चीज कि 3 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है, यही चीज आप डिक्टो रख दीजिए। तो ये हो गया आपका, ये यहां से बन गया। अभी केस फर्स्ट के लिए था हमारा, केस फर्स्ट के लिए था हमारा n इक्वल टू 3q चेक किए, n इक्वल टू 3q प्लस 1 चेक किए और n इक्वल टू 3q प्लस 2 चेक किए। इसे नोट करिए। अब हम लेते हैं यहाँ से केस सेकंड के लिए लेते हैं। जैसे अगर हम केस सेकंड के लिए लेंगे तो हमारा केस सेकंड क्या कहता है, देखिए भैया इसे हटा देते हैं, ये हमारा देखो इनमें से देखो n इक्वल टू जैसे हम केस फर्स्ट के लिए देखो 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 था, इसमें से 2 हमारा 3 से डिविजिबल नहीं था, इनमें से केवल और केवल एक ही था जो 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब पहले कंडीशन के लिए इसके लिए हमारा ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब हम इसी तरीके से n प्लस 2 के लिए चेक करेंगे, इसके लिए चेक करेंगे तीनों वैल्यू जब हम उठा कर रखेंगे n इक्वल टू आपका n इक्वल टू 3q प्लस 1 3q प्लस 2, तो देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ केवल एक के लिए ही ये हमारा 3 से डिविजिबल होगा, बाकी 2 के लिए नहीं होगा। और इसी तरीके से n प्लस 4 के लिए चेक करेंगे, अगर हमारा ये तीनों ऐसे निकल गया तो प्रूफ हो गया, अगर कोई 2 हुआ तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो पहले के लिए तो हो गया हमारा, दूसरे के लिए चेक करते इसे हटा देते हैं। जैसे अगर हम सेकंड के लिए लेंगे तो हमारा केस सेकंड में हमारा कहता है, केस सेकंड किसके लिए है हमारा, फॉर n प्लस 2 के लिए, ठीक है ना, n प्लस 2 के लिए। तो जैसे अगर करेंगे n प्लस 2 अगर हम रखेंगे n इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या रखते हैं n इक्वल टू 3q प्लस 1 पुटअप करते हैं। अब यहाँ लिख देते हैं पुट n इक्वल टू 3q प्लस 1 रखने पर, जैसे अगर हम पुटअप करेंगे तो n प्लस 2 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3q प्लस 1 और प्लस 2, तो यहाँ से हमारा 3q 1 प्लस 2 हो जाएगा आपका 3, यहाँ से आया और 3 कॉमन लेंगे तो q प्लस 1 हो गया। आप बताओ ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, है भाई, ये 3 से है, लिख देंगे यहाँ पे विच इज, यहाँ पे लिखेंगे रिमाइंडर हमारा 0, लिखेंगे विच इज डिविजिबल बाई, विच इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है ना, ये हमारा 3 से विभाजित हो गया। अब हम लेते हैं एक बार और n इक्वल टू हमारे लेते हैं n प्लस 2 इक्वल टू हमारा कितना है, सॉरी n प्लस n इक्वल टू 3q प्लस 2 हो गया हमारा, इसके लिए हो गया। ओहो अच्छा पहले चेक कर दिए, चलिए अब यहाँ लिख देते हैं n इक्वल टू 3q के लिए चेक करते हैं, पहले इसे लिखना था इसे लिख दिए, चलिए कोई बात नहीं। n प्लस 2 करेंगे ये हो जाएगा आपका 3q प्लस 2 हो गया। अब बताओ n इक्वल टू 3q के लिए क्या हमारा 3q प्लस 2 डिविजिबल 3 से डिविजिबल होगा, कहां से होगा भाई, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया हमारा bq प्लस r, r हमारा कितना आया 2, तो ये हमारा नॉट इक्वल टू 0, तो ये जब हमारा शेष 0 नहीं आया लिखेंगे विच इज नॉट डिविजिबल बाई, नॉट डिविजिबल बाई 2, ठीक है ना, सॉरी 2 नहीं 3, ये नॉट डिविजिबल बाई 3 से विभाजित नहीं होगा। तो हमारा यहां से हो गया आपका n प्लस 2 के लिए हमारा होगा, n इक्वल टू 3q के लिए हमारा नहीं होगा। अब एक और बचा है n इक्वल टू हमारा क्या जाएगा, क्या लेना है 3q प्लस 2 लेना है। अगर n इक्वल टू 3q प्लस 2 लेना है तो रखिए ये हो जाएगा n प्लस 2 में रखना है, ये हो जाएगा आपका 3q प्लस 2 अब प्लस 2 हो गया। जैसे अगर रखेंगे ये हो जाएगा आपका 3q प्लस 4। आप बताओ यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया आपका, रिमाइंडर आया 4 नॉट इक्वल टू 0, तो आप बताओ जब ये 4 आया कभी ये डिविजिबल होगा, कुछ कॉमन हो ही नहीं रहा है, इसलिए लिखेंगे
विच इज नॉट डिविजिबल बाई, डिविजिबल बाई 3। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा भैया, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। बस आपको समझना है, मन लगा के एक बार अच्छे से देखना है, हर एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। देखिए इधर अभी एक केस सेकंड चल रहा था, केस सेकंड में अगर हम देखें कि इससे पहले में लिख रहे थे, फिर इसे लिख रहे थे, फिर इसे लिख दिए, कोई बात नहीं। देखिए इधर n इक्वल टू में 3 क्यूब प्लस 1 और 3 क्यूब प्लस 2, पहले वाले में चेक किए थे 3 क्यूब के लिए पॉजिटिव हुआ, दूसरे वाले में चेक किए तो 3 क्यूब प्लस 1 जब पुटअप किए तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा 3 से डिविजिबल हुआ, 3 क्यूब के लिए डिविजिबल नहीं हुआ, 3 क्यूब प्लस 2 के लिए डिविजिबल नहीं हुआ। तो जब नहीं हुआ तो किसी एक के लिए हुआ ना, यही हमें प्रूफ भी करना था। अभी अब लेते हैं केस थर्ड, नोट कर लीजिए भैया, इसे नोट कर लीजिए। और अब हम आपको बताते हैं केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड में हमारा क्या बोला है, n इक्वल टू, अब हमें लेना है n+4 के लिए चेक करना है। तो अगर n+4 के लिए अगर चेक करना है तो चलिए n+4 के लिए चेक कर देते हैं। n+4 के लिए आप करते हो तो हमारा क्वेश्चन है आपका, इसे हटा देते हैं, इसे नोट कर लीजिए भैया, नोट आप देते हैं, आपको बताते हैं। यहां से अगर हमारा यहाँ पे n, इसे अगर चेक करेंगे n+4 के लिए तो यहां लिख देते हैं केस थर्ड n+4 के लिए, केस थर्ड फॉर n+4 के लिए अगर जैसे चेक करेंगे तो हम यहाँ लिखते हैं पुट n इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं पहले 3q, पहले 3q के लिए चेक करते हैं। 3q के लिए अगर चेक करोगे तो n+4 यहाँ पे अगर रखोगे तो 3q प्लस 4। आप बताओ क्या ये हमारा 3 से डिविजिबल होगा? भाई कहाँ से होगा, लिखेंगे सिंस r इक्वल टू हमारा क्या आपका, यहाँ लिख देते हैं ऐसे, सिंस रिमाइंडर वही r, रिमाइंडर r इक्वल टू हमारा 4, नॉट इक्वल टू हमारा क्या है आपका 0, देन यहां लिख देते हैं विच इज नॉट डिविजिबल बाई 4 होगा। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा आपका 4 से विभाजित, सॉरी भैया 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये हमारा बन गया आपका, ये पहला हो गया आपका। दूसरे के लिए अगर हम देखते हैं n इक्वल टू, अगर हम यहां से करते हैं n इक्वल टू आपका यहां से 3 क्यूब प्लस 1 के लिए चेक करते हैं। अगर हम 3 क्यूब प्लस 1 के लिए चेक करेंगे तो यहाँ हो गया आपका n+4 लिखा हुआ, आपका n+4 लिखा है। n+4 अगर हम यहाँ पे करेंगे ये हो जाएगा आपका 3 क्यूब प्लस 1 अब प्लस 4 हो गया आपका, 3 क्यूब प्लस 1 अब प्लस 4 हो गया आपका। जैसे अगर हम करेंगे तो ये हो गया आपका 3 क्यूब प्लस, ये हो गया आपका 5। आप बताइए यहाँ पे r इक्वल टू कितना आ गया आपका, r इक्वल टू आपका 5, और r इक्वल टू अगर आपका 5 आ गया तो क्या बताइए ये 0 के बराबर है? नहीं है, रिमाइंडर आपका 0 के बराबर नहीं है। अगर नहीं है तो यहाँ लिख देंगे विच इज नॉट डिविजिबल बाई, यहाँ से हो गया कितना हो गया आपका 3 हो गया। ठीक है ना, एक और बचा लास्ट वाला, यही कर देते हैं। यहाँ पे अगर n इक्वल टू आपका चेक करना किसके लिए, 3 क्यूब प्लस 2 के लिए। देखिए अगर जैसे 3 क्यूब प्लस 2 के लिए चेक करेंगे तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा n+4, अगर हम करेंगे 3 क्यूब प्लस 2 और प्लस 4 तो 4 2 कितना हो गया आपका 6, 3 क्यूब प्लस हो गया आपका 6, इस बार 3 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से आएगा क्यूब प्लस 2, और अब यहाँ पे क्या हो गया 0, मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पे रिमाइंडर आपका कितना आ गया 0, लिख देंगे विच इज डिविजिबल बाई कितना हो गया आपका, विच इज, यहाँ सही लिख देते हैं, विच इज डिविजिबल बाई, यहाँ से कितना हो गया डिविजिबल बाई, ये कितना हो गया आपका 3 हो गया आपका। समझ में आया कि नहीं यार? तो ये हो गया आपका विच इज डिविजिबल बाई 3। अब आप देखिए इधर, तो इसका मतलब इस केस में भी हमारा क्या आया है, इस केस में भी हमारा आया है, एक हमारा 3 क्यू के लिए हमारा नॉट डिविजिबल है, 3 क्यू प्लस 1 के लिए हमारा नॉट डिविजिबल है, बट यहाँ पे 3 क्यू प्लस 2 के लिए अगर हम देखेंगे तो ये हमारा क्या हो गया आपका डिविजिबल हो गया। समझ में आया कि नहीं है? तो ये 3 क्यू प्लस 2 के लिए हमारा डिविजिबल हो गया, इसलिए हमारा क्या हो गया आपका, ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। चलिए आप देखिए, आप ये होने के बाद
अब हमारा क्वेश्चन अगर हम देखिए भैया, ये आपका क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए हैं, ये आपका क्वेश्चन क्या है आपका HW, ये भी क्वेश्चन आप जरूर जितना मैं होमवर्क दे रहा हूं उसे जरूर लगाइएगा। देखिए क्वेश्चन है आपका सेम क्वेश्चन, डिक्टो क्वेश्चन है ऐसे, सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n+4 n+8 n+12 and n+16 इज डिविजिबल बाय 5 वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। आपको यही हिंदी में सो दैट मतलब n+4 n+8 n+12 और n+16 के लिए किसी एक के लिए हमारा क्या होगा, वो 5 से विभाजित होगा। ठीक है ना, हिंदी में उसमें लिखे थे, बस ये नंबर चेंज कर दीजिएगा और क्वेश्चन जरूर ट्राई करिएगा, इसे लगाइएगा। नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा आपको, जब पूछोगे तब, नहीं पूछोगे तो नहीं बताएंगे। तो इसलिए इसे लगाइएगा, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसे जाके आप लगाइए। आप अगली क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चन लगवाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन लगवाएंगे। आप देखिए कितने दिन में एक चैप्टर पढ़ाता हूँ, लेकिन जितने दिन मैं पढ़ाऊंगा हमारे साथ डेली आप चलोगे तो आपका बहुत अच्छा रियल नंबर का एक एक पार्ट आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। कोई भी चीज कुछ नहीं छूटेगा, बस आप साथ में लगे रहो और डेली पढ़िए, बोर मत होइए और अच्छे से हर एक चीज पढ़िए। जो ना आए, मैंने अभी आपको नंबर भी दिया था, आपको व्हाट्सएप नंबर दिया था, आप पूछिए। जो क्वेश्चन फंसे, अगर आपके पास कोई भी बुक हो उससे लगाइए, फंसे तो जो मैं बताऊंगा। ठीक है ना, बस आज इतना ही। थैंक यू।